इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, बस दूसरों पे उंगली उठाते रहेंगे। वो क्या करता है, उसने क्या किया, अपनी उपलब्धियां क्या क्या है। 1990 में क्या क्या, यही तो आपने बोला था, हम आएंगे डीजल पेट्रोल एकदम सस्ता हो जाएगा, हम आएंगे घर घर में रोजगार होगा। हम प्रभुराम सब देख रहे हैं। हिंदुस्तान का संविधान पे कोई व्यक्ति बैठा होता है तो किसी जाति धर्म का नहीं होता। उपराष्ट्रपति ये जवाब मैं अरविंद जी से और शहजाद जी दोनों से लूंगी। जब किसान परेशान थे तब तो नहीं बोले, जब जाट परेशान थे अब आप रिपीट कर रहे हैं। प्रभुराम का अपमान करने वाले को आप घर में ले लेंगे, मंत्री बना देंगे, और प्रभुराम का अपमान करेगा वो मंत्री बना देगा। ये आपका चारों चरित्र में चेहरा है। 3 घुसा चलाएगा, सर्टिफिकेट देंगे, न कोई घुसा था, न कोई घुसा हुआ है, न घुसा हुआ होगा। 205 लाख करोड़ रुपए इस देश पे मोदी जी के सौजन्य से कर्जा चढ़ गया। यह है ताकत हमारे 20 गुरु जी की कि 14 प्रधानमंत्रियों ने मात्र 54 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिया, साहब ने उसका 3 गुना 10 ही साल में ले लिया। मोदी जी अब कितना बड़ा 20 गुरु बनाओगे भाई। मम्मी मम्मी खाने से ओट मिले वहाँ गा इनके लिए मम्मी मम्मी है, जहाँ पे यम्मी यम्मी खाने से ओट मिले वहाँ गा इनके लिए यम्मी यम्मी है। यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। शहजाद पूनावाला जी, इसको बहुत बड़ा आपने पॉलिटिकल सियासी आयोजन कर दिया है। सैम पिट्रोडा जो कह रहे हैं वो तो हमने सुनाया ही है, लेकिन चाहे वो वाम दल हो, अन्य दल हो, वो सब कह रहे हैं कि इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश आपकी सरकार कर रही है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। बात तो सही है। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि जो लोग हमेशा से आजीवन बाबर के प्रशंसक और समर्थक रहे हैं, आज अगर राम मंदिर बन रहा है तो उससे तो उनके पेट में उबाल आएगा ही, उनको दर्द होगा ही। कुछ लोगों का तो इतिहास है कि राम भक्तों पर गोलियां चलाई, कुछ लोगों का राजनीतिक इतिहास है कि वकीलों को बेचकर लटकाने अटकाने भटकाने की पूरी बात की। सैम पिट्रोडा, अंकल सैम, जिनका असली नाम वैसे आपको पता है, उनका असली नाम है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। यदि वो अपने अंश से, अपने माता पिता के दिए हुए नाम से और अपनी संस्कृति से जुड़ते तो शायद उनकी समझ थोड़ी बेहतर होती। तो मुझे लगता है कि वो तो जिस रोम संस्कृति का परिचय देते हैं अंकल सैम बनकर, आज राम संस्कृति छा रही है तो उनको तकलीफ होना स्वाभाविक है। कुछ भी ये हमने पूरा मैप बनाया है। राहुल गांधी जो ये भारत जोड़ो 2.0 भारत न्याय यात्रा के नाम से करने वाले हैं, जिन राज्यों से वो गुजरेंगे 2019 में, यहां पर कांग्रेस पार्टी को एक बार दिखा दीजिए, 14 सीटें आई थी, 355 सीटें हैं कुल इन राज्यों में। रुको जरा, सबर करो। कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता उर्फ नेता अखिलेश प्रताप सिंह और बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के साथ हुई तीखी बहस। भाजपा की इस नौटंकीबाज प्रवक्ता को गोडी एंकर अंजुराम कश्यप के सामने कांग्रेस प्रवक्ता ने लाइव डिबेट पर ही बख्या दे रहा। दरअसल ये डिबेट हो रहा था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा होने वाला है और 26 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भी सरकार के द्वारा आयोजन किया है। इन दोनों की मुद्दों को लेकर ही हुई थी ये बहस। कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि भाजपा और मोदी सरकार कैसे जनता को बरगला कर और जनता से झूठ बोलकर वोट हासिल करते हैं। जब उन लोगों के पास सत्ता नहीं था तब बाकायदा ये घोषणा करते थे कि राम मंदिर आस्था की सवाल है और कोर्ट होता कौन है कि इस पर रायदान दे। जब देश की जनता ने भाजपा को पूरी तरह से बहुमत की सरकार दिया तब राम मंदिर नहीं बनाया। तब संसद में ये कहा गया कि राम मंदिर को कोर्ट के आदेश से ही बनाएंगे और कहा कि अगर आप लोगों को कोर्ट के आदेश ही मानना था तब क्यों चुनावी भाषण पर यह कहते थे कि पहले बहुमत की सरकार दो, उसके बाद हम लोग राम मंदिर को बनाएंगे। अगर संसद में मोदी सरकार एक बिल लाते और इस बिल को पूरी बहुमत से पारित कर दिया होता तो आज राम मंदिर बनकर तैयार होता, लेकिन वो ना करके कोर्ट के फैसले को अपना फैसला बताकर देश की जनता को गुमराह करके उसकी वोट बटोरने के काम कर रहा है। देश की पूरी गोदी मीडिया और बीजेपी की सब प्रवक्ता मोदी जी को हमेशा विश्वगुरु बताते थे, लेकिन हमारा देश की विश्वगुरु कहाँ सो गया था जब देश में 205 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ गया। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर हुई थी ये बहस। फिर आगे क्या हुआ जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता से आपने सवाल किया तो 10 साल की हुकूमत के बाद भी भाजपा के प्रवक्ता को अपने मोदी जी, जिनको विष्णु के अवतार ये लोग बताते हैं, उनकी एक उपलब्धि भी नहीं बता पाए। उपलब्धि है भी नहीं। बात तो सही है। संसद हो, सड़क हो या सरकार हो, हर जगह अन्याय ही अन्याय है। इस देश को न्याय चाहिए। इस देश के लोगों को, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को न्याय चाहिए। बेरोजगारों को न्याय चाहिए, कारोबार चाहिए, रोजगार चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, अस्पताल चाहिए। उस पर नहीं बात होगी। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मोदी जी के तमाम भाषण है, बहुत सुना सकता हूं, कई बार मैंने सुनाया है। 2022 में जब 75वां हम आजादी का वर्षगांठ मनाएंगे तो क्या क्या बोला था। 5 ट्रिलियन तो 5 साल पहले हो गया था। तीसरी इकोनॉमी तो 2-3 साल पहले हो गई थी। तो जो दिन भर असत्य बोलते रहते हैं, और भाजपा ही कहां के राम भक्त हैं? सही पकड़े हैं। ये तो कहीं के राम भक्त नहीं, कभी के राम भक्त नहीं है।
इसको भी ये अपना पार्टी कार्यक्रम बना के रखा है। क्या मंदिर पूरा कंप्लीट हो गया? कोई भाजपा का नेता या ट्रस्ट के लोग कह सकते हैं कि 20 जनवरी तक जिस दिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन मंदिर का संपूर्ण कार्य बंद हो जाए, कंप्लीट हो चुका है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? राम जन्मभूमि दिवस के दिन क्यों नहीं? 2 ही महीने बाद चैत महीने में रामनवमी पड़ती है, भगवान राम के जन्म पड़ता है, उस दिन क्यों नहीं? क्योंकि इन्हें राम का नाम भुनाना है। राम भक्त होते तो रामनवमी के दिन करते। तो ये सारी चीजें अपने हिसाब से ये सत्ता पाने का प्रयास कर रहे हैं। यू आर राइट ब्रो। लेकिन पता है ये राम जो है बहुत न्यायप्रिय हैं। वो इस बार आपको जो राम के भरोसे आप छलिया रूप धारण करके जो कालनेमी सरी के राम भक्त जो लोग बनते हैं उनके साथ क्या होता है वो पहचानते हैं भगवान जी। क्या बात है। आपको जिम्मेदारी मिली थी इस देश की सत्ता संभाल के चला करके लोगों को जो वादे किए थे आपने, काला धन से लगाए, नौकरी से लगाए, कारोबार से लगाए, डॉलर से लगाए, पेट्रोल के दाम से लगाए, महंगाई बेरोजगारी से लगाए, 100 स्मार्ट सिटी से लगाए, काशी क्योटो से लगाए, गंगा मैया की सफाई से लगाए। हर घर में हर व्यक्ति को एक घर, उसमें जल, उसमें नल, उसमें पानी, उसमें LED बल्ब, बुलेट ट्रेन, बहुत सी चीजें हैं। पूरी फहरिस्त है मेरे पास, पढ़ सकता हूँ। ठीक, ये हुई ना बात। वो कह रहे राम मंदिर का आप लोग जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। इसके बाद अनुराग जी आ रही हूँ। अंजना जी, आज तो मैंने गंगा नहा लिया। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मोदी है तो मुमकिन है जिन्होंने कहा राम जी का अस्तित्व नहीं, आज कह रहे कि राम के रामनवमी पर क्यों नहीं उद्घाटन हो रहा। बताइए अंजना जी, बाकी कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, ये कांग्रेसी राम जी में विश्वास जताने लगे और राम जी का अस्तित्व है। अरे कहना क्या चाहते हो? इन्होंने कहा कि ईस्ट से वेस्ट की यात्रा है। अंजना जी, ईस्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है भारत का? अरुणाचल प्रदेश। वहां पर यात्रा शुरू होना तो दूर की बात है, जा भी नहीं रही है। ऐसा कौन सा MOU है चाइना के साथ, पता नहीं, वो बाद में बता देना। इसको पैसा बर्बाद। राजस्थान में हमारे राजस्थान के भूमिपुत्र, किसान पुत्र जगदीप धनखड़ जी के लिए क्या कहा है इनके नेता ने? उदयबान ने कहा है कि टूटी हुई खाट है। अच्छा बात नहीं है। अंजना जी, आपने दोबारा पूछा, लेकिन कितनी कंगाल बीजेपी पार्टी है कि जो अपने 10 साल के विश्व गुरु की एक उपलब्धि नहीं बता पा रही। विश्व गुरु की जो विश्व गुरु हैं उनकी एक उपलब्धि नहीं बता पा रही है। रटे हुए तोता की तरह से दूसरों की निंदा और आत्म प्रशंसा के अलावा एक उपलब्धि नहीं गिना पाने वाले भाजपा के लोगों का देख लीजिए क्या हाल है। ये राम जन्मभूमि की बात करते हैं, क्या क्या सब। भैया कब तुम लोग राम भक्त रहे हो? कब रहे हो? 89 में तुम लोग आए इस आंदोलन में, कि ताला खुलवा दिया, शिलान्यास करवा दिया, भूमि अधिग्रहण करा दिया, रामराज की कर दिया, तब तो हमको कोसते थे, जबकि सबकी अदालतों के द्वारा होता था। तुम तो सिर्फ राम को कभी माने हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उत्तर प्रदेश में राम के जन्म को लेकर के कितने अमर्यादित भाषा बोलने वाला इनका मंत्री अभी भी भाजपा के उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में है। बिहार में इनका एक नेता राम के बारे में क्या कहता हुआ अभी भी इनकी पार्टी में है। बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने राम के बारे में क्या क्या कहा था, अंजना जी आपने स्वयं इंटरव्यू लिया था, वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। ये कोई राम भक्त नहीं है, सब सत्ता के भक्त हैं। इनको सत्ता चाहिए, सिर्फ सत्ता के लिए। मैंने कहा ना, बता दो भैया कि रामनवमी के दिन क्यों नहीं, उससे अच्छा दिन क्या होता है? 2 ही महीने बाद तो है। एकदम छोटा सा शहजादी, नहीं तो आप दोनों का फुटबॉल मैच बन के रह जाएगा ये। सुन लीजिए, 90 करोड़ हिंदू, 80-90 करोड़ हिंदू की कांग्रेस अब ये राम मंदिर के उद्घाटन से भी परेशान है। वो कहती है होना ही नहीं चाहिए 22 जनवरी। ठीक है, चल। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। भारतीय जनता पार्टी राम का, चूंकि प्रभु राम हमारे लिए आस्था का विषय है, भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक विषय है, ये हम भी कहते हैं। और शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति कर रही है। हम तो कह ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे राजनीति कर रही है, लेकिन राम के जो आचार है, विचार है, उनको नहीं मानने को तैयार है। क्या बात है? प्रभु राम के आचार विचार तो मानिए, आप तो उसको मानते नहीं हो। प्रभु राम वो बात करते थे समाज के अंदर में सबको न्याय मिलना चाहिए, तो आप कहां देते हो? महिलाएं बेचारी आपसे न्याय मांगती रहती हैं, तो आप उनको न्याय तो देते हो, उनको घसीटते हो और रोड पे घसीटा जाता है उनको। क्या आपने न्याय दिया? शाबाश बेटा। किसान जब न्याय मांगता है तो आप क्या, किसान तो प्रभु राम के ही बच्चे हैं, क्या आपने उनके साथ न्याय किया? उनको 1 साल धरने में बैठना पड़ता है, उनके रास्ते में कील काटी बिछाते हो।
और फिर उनके साथ वो उनके साथ तो आप न्याय कर नहीं पाते। आप बताइए कि आपने किन के साथ न्याय किया? ना महिलाओं के साथ न्याय करते हो, ना किसान के साथ न्याय करते हो, ना बेरोजगार लोग हमारे परेशान उनके साथ, युवाओं के साथ न्याय नहीं करते हो। महंगाई कितनी बेजोड़ है, उस पर न्याय नहीं। अब न्याय की बात करते कहां? सही पकड़े हैं आप भगवान के नाम पे राजनीति करना चाहते हो। आपसे मेरा सीधा सा सवाल है, आप ये भी बता दीजिएगा कि देखिए प्रभु राम बुलाएंगे तो सब जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार ना बने। प्रभु राम की भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार नहीं हो सकती। प्रभु राम कण कण में हैं, प्रभु राम सबके हैं। और आप ये भी बता दीजिए लगे हाथ कि आपने राष्ट्रपति जी को बुलाया है, क्या आपने उपराष्ट्रपति जी को बुलाया है? ये फंस गया। क्या न्योता दिया है? क्या वो आएंगे? क्योंकि हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं, हिंदुस्तान की हैं वो, और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को सभी चाहेंगे कि वो आए वहां पे। तो आपसे ये भी सवाल रहेगा कि आप बता दीजिएगा। निषाद आपके एक मंत्री हैं, आपके पार्टी में आपके अलायंस है, यहां मंत्री हैं, उन्होंने कहा था प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं है। इतना बड़ा अपमान किया, क्या आपने उनको मंत्री नहीं बनाया? आज तक वो आपके यहां मंत्री हैं आपके साथ। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। क्या एक एमपी पार्लियामेंट में खड़ा होके प्रभु राम के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, उसके बाद उसको अपने दल में ले लिया, अपने दल में लेने के बाद उसने उसके बेटे को आपने मंत्री बना दिया? क्या आपने क्यों किया? प्रभु राम का अपमान करने वाले को आप दल में ले लेंगे, वो मंत्री बना देंगे, और प्रभु राम का अपमान करेगा वो मंत्री बना रहेगा। ये आपका चाल चरित्र और चेहरा है। ये हुई ना बात। प्रभु राम सब देख रहे हैं, और प्रभु राम ये भी देख रहे हैं 2024 में ये जो अन्याय करने वाले लोग हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर अन्याय कर रहे हैं, संविधान को नहीं चलने दे रहे, संविधान का अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। और प्रभु राम ये नहीं देखते क्या कि संविधान पे बैठे हुए व्यक्ति, जब संविधान, हिंदुस्तान का संविधान पे कोई व्यक्ति बैठा होता है, हाँ, तो किसी जाति धर्म का नहीं होता। उपराष्ट्रपति ये जवाब मैं अरविंद जी से और शहजाद जी दोनों से लूंगी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? लेकिन एक बार अनुराग जी को मेरे साथ दिखा जब दीजिए। किसान के बेटे, जब किसान परेशान थे तब तो नहीं बोले, जब जाट की बेटियां परेशान थी तब अब तो नहीं आप बोले। रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। संसदों को आपने पार्लियामेंट से अनुराग निलंबन जी। किया, आपने की आवाज को रोका है, और 140 संसदों को जो आपने आवाज को रोका है, इसके मतलब आपने लोकतंत्र का अपमान किया है, देश की आवाज जब दबाई है। क्या बात है? अनुराग जी, क्या आपको स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लेने में डर लगता है? मैंने बोला मैं उनके साथ नहीं हूँ, पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी है, उनके शब्दों के साथ नहीं है, बोल तो दिया। लेकिन ये बताएं कि संजय निषाद को ये कब आप मंत्री पद से हटाएंगे जिन्होंने बोला प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं है? ये दोनों का जवाब उनसे लेंगे, लेकिन अरविंद वाजपेयी जी पहले आपकी बात सामने आ जाए। बस हवा निकल गई। वो कह रहे हैं कि एक तो पॉलिटिकल फायदे का आरोप लग रहा है कि इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना सबकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि रामनवमी पर क्यों नहीं। दूसरा हिस्सा प्रश्न का ये, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबको बुलाया नहीं बुलाया है, और संजय निषाद मंत्री बने हुए हैं। थैंक यू। देखिए, पहले तो एक बात बड़ी क्लियर हो जाए कि ये कोई सरकारी फंक्शन नहीं है। भारत सरकार का ना कोई फंक्शन है, ना पीएमओ का कोई फंक्शन है। ये फंक्शन जो कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम जो है, ये ट्रस्ट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, नंबर 1। तो वो ट्रस्ट वाले किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे, ये उनका प्रेरोगेटिव है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जो इनकी डिम्पल भाभी है, वो प्रायश्चित भी करना चाहती है, इसीलिए कल उनका स्टेटमेंट आया कि हम लोग तो जाएंगे जी, वो बात करेंगे। अब तीसरी बात पे आई है, ये कांग्रेस वाले। अनुराग जी बीच में नहीं, मैं जवाब ले लूंगी आपसे। आप पर हमला मैं जवाब ले लूंगी, अपनी बारी का इंतजार करें। सती सावित्री, ज्यादा होशियारी मत दिखा। भारतीय जनता पार्टी की अंजना जी उपलब्धि पता है क्या? भारतीय जनता पार्टी में 10 साल की उपलब्धि है दूसरों की बुराई निकालना। ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, बस दूसरों पे उंगली उठाते रहेंगे। अरे जनता ने आपको सत्ता दी थी कि आप जनता के बारे में कुछ करेंगे, जनता की बात करेंगे, जनता को न्याय देंगे, जनता की उन्नति करवाएंगे। नहीं, वो क्या करता है, उसने क्या किया, उसने 1980 में क्या किया, 1990 में क्या किया, उसने 2000 में क्या किया, उसने 2010 में क्या किया। अरे खोपड़ी तोड़ साले का। अरे 2014 में सत्ता ने, अरे अनुराग जी, आपका कोई AI वर्जन अच्छा चल होता रहा तो है जनता क्या? आपको सत्ता क्यों देगी? आपको सत्ता दिया था कि आप क्या आएंगे, किसान की इनकम दुगनी कर दी, यही तो आपने बोला था। हम आएंगे, डीजल पेट्रोल एकदम सस्ता हो जाएगा, हम आएंगे, घर घर में रोजगार होगा, हम आएंगे, 24 घंटे बिजली मिलेगी, हम आएंगे, बुलेट ट्रेन चलेगी, हम आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, हम आएंगे, हम सबको यहाँ पे माने गैस सिलेंडर सस्ते हो जाएंगे। चूतिया बनाया तुमको। क्या क्या नहीं बोला आपने, लेकिन आज ठीक उसकी उल्टी बातें करते हो आप कहते हो कि उसने पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसने कुछ नहीं किया। इसके मतलब आप अपनी नाकामी छुपा रहे हो। इसके मतलब आपने जो वादे किए थे पूरे नहीं किए। ना बुलेट ट्रेन चलाई है, ना ही 100 स्मार्ट सिटी बनाया आपने, ना ही यहाँ पे किसी को रोजगार मिला जो 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से आपने वादे किए थे। तो इसके मतलब आप फेल हो गए ना। क्या बात है।
और जब आप फेल हो गए हो तब आप मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हो। और मैं फिर बोलता हूं, प्रभु राम हमारे आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। आप राजनीति करनी है तो विकास पे कीजिए, जिसपे आप करना नहीं चाहते हो। और बार बार मैं आपसे पूछता हूं, संजय निषाद जी के बारे में स्पष्टीकरण देके जाइए, और उस एमपी के बारे में देके जाइए जिसने पार्लियामेंट में खड़े होकर भगवान का अपमान किया था। आपने उसको अपनी पार्टी में लिया, उसके बेटे को मंत्री बनाया। शाबाश। क्यों? आप दोनों ने देश, उन्होंने संजय निषाद की निंदा कर दी, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य की निंदा कर दी। हमने निंदा का एक छोटा सा पिटारा यहां बना लिया है और उस पिटारे को अपने बगल में रख लिया है, क्योंकि इससे ज्यादा आप लोग करेंगे नहीं। सबकी अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि आपको अपना फायदा देखना है। मालूम है तेरे बाप को। कपिल सिब्बल राम मंदिर मामले को जानबूझकर कोर्ट में डिले कर रहे थे। ये 2017 की बात है और उसकी बिसात यही थी आरोप की कि बार बार हियरिंग को टाला जा रहा था और ये कपिल सिब्बल डिले कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कांग्रेस पार्टी को कि 2019 में नरेंद्र मोदी को फायदा हो जाएगा इसका। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये बीजेपी की मनगढ़ंत कहानियां सुनने से बेहतर होगा बीजेपी का पालनपुर हिमाचल प्रदेश का 1989 का जो प्रस्ताव था पास पढ़ लें, जिसमें बीजेपी राम मंदिर में के आंदोलन में प्रवेश करने की बात करती है और कहती है कि हम किसी कोर्ट के फैसले से नहीं मानेंगे इस बात को। समझ रहे हो आप? बाकायदे लिखा पढ़ी में 4 लाइन का प्रस्ताव है जो खुद कहती है कि हमारा आस्था के विषय हम कोर्ट के किसी फैसले को नहीं मानेंगे। दूसरी बात, ये जब राम जी की बचपन की फोटो मोदी जी अंगुली पकड़ के राम मंदिर में ले जाते हुए आती है, वो फोटो नहीं दिखाई जाती, न चर्चा होती है। ये भगवान से बड़े हैं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये लोग तो भगवान से भी बड़े, देश से बड़े तो हमेशा से हैं, ये राम से भी बड़े हैं। इन लोगों ने बाकायदे अपने 2004 के मैनिफेस्टो में है एनडीए के कि वो एडम ब्रिज तोड़ा जाएगा। इन लोगों ने जब सरकार बनी तो कहा कौन सा राम जन्मभूमि मामला, मेरा नहीं है यह मुद्दा, जब अटल जी सत्ता में आए थे। तू समझा? हाँ। इनके मिनिस्टर ने कहा पार्लियामेंट में, शर्मा जी ने, कि सीता काल्पनिक थी। ये झूठ बोलते हैं कि एफिडेविट दिया, एफिडेविट इनका था, इनके द्वारा दिया गया था, एफिडेविट था। इनकी गौ भक्ति भी देख लिए, जहां पे मम्मी मम्मी कहने से वोट मिले वहां गाय इनके लिए मम्मी मम्मी है, जहां पे यम्मी यम्मी कहने से वोट मिले वहां गाय इनके लिए यम्मी यम्मी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये सिर्फ सत्ता के भक्त हैं, इनके अलावा अगर किसी भी प्रकार की भक्ति दिखाते हैं तो समझिए ये छलिया हैं, छल रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। साधु संत आपत्तियां कर रहे हैं कि भैया 2 महीने बाद करते, क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा, 205 लाख करोड़ रुपए इस देश पे मोदी जी के सौजन्य से कर्जा चढ़ गया है, 3 गुना। यह है ताकत हमारे विश्व गुरु जी की कि 14 प्रधानमंत्रियों ने मात्र 54 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिया, साहब ने उसका 3 गुना 10 ही साल में ले लिया। ये फकीरी है। कर्जा लेके मित्रों का कर्जा माफ कर दे रहे हैं। जब मोदी जी आए थे तब इस देश के प्रत्येक व्यक्ति पे 40,000 रुपए पर व्यक्ति कर्जा था। आज आबादी भी बढ़ गई है काफी और 1,40,000 रुपए पर व्यक्ति कर्जा है। धन्य है मोदी जी। अब कितना बड़ा विश्व गुरु बनाओगे भाई? बीजेपी वोट के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है। सरकार का काम सुविधाएं प्रदान करना है, विज्ञान में, तकनीक में, शिक्षा में, चिकित्सा में, रोजी रोजगार, कारोबार में, उद्योग में, इन सब चीजों में, नौकरी में, इन सब चीजों में उसकी प्राथमिकताएं होनी चाहिए। लेकिन ध्यान हटाने के लिए कितने बार ये सरकार इन सब विषयों पर चर्चा करती है? समझ रहे ना आप? लाखों पद रिक्त पड़े हैं, लाखों पद सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्त पड़े हैं, आप उस पर कभी बात नहीं करते हैं। कभी नौजवानों को रोजगार की बात नहीं करते हैं, उद्योग की बात नहीं करते हैं। देखिए वो चीज भी सही है, पहले सरकार का कर्तव्य वही है। सही बात है। ये तो हम सारे हिंदुस्तान को आस्था का विषय है। ये भगवान या पूजा आस्था हर जो भी जिस जात धर्म का है उसके लिए, लेकिन सरकार का कर्तव्य जो है वो है कि वो जो सत्ता की जिम्मेदारी मिली है उसके दायरे में जो आता है उन कर्तव्यों का निर्वहन करें। लेकिन ये नहीं करते हैं। देश संकट में है, इसलिए तो इस देश का आज बुरा हाल है। आप संसद में अगर आप बहस नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? वहां सांसदों को बर्खास्त कर देंगे, सरहद पे आप चुप्पी साधे बैठेंगे, चीन घुसता चलाएगा, सर्टिफिकेट देंगे, न कोई घुसा था, न कोई घुसा हुआ है, न घुसा हुआ होगा।
क्यों भाई? धिक्कार है हम पर। मुझे तो उस चित्र में, हालांकि वो चित्र उसी के बारे में बात करें, चलिए उसको मान लेते हैं, उस चित्र में तो प्रभु राम लला मोदी जी को आगे ले जा रहे, वो आगे हैं और मोदी जी पीछे हैं। वो तो मोदी जी को मंदिर ले जा रहे। सोनिया जी क्यों नहीं जा पा रही मंदिर? उसका सवाल का जवाब मिलना चाहिए। वो तो हाथ पकड़कर मोदी जी को ले जा रहे। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। अभी इन्होंने कहा कांग्रेस ने क्या किया है। अरे भैया, जो तुम वादे किए थे 3 राज्यों में, उन सारे वादों से तुम सीधे सीधे मुकर गए। वहां की सरकार ने जो वहां के लोकप्रिय कार्यक्रम थे, बीजेपी की सत्ता आते उन कार्यक्रमों को बंद कर दिया। यूपीए की सरकार में तो हमने वो काम किए हैं कि जो कभी आप जनता के लिए कर ही नहीं सकते। यू आर राइट ब्रो। आपने तो सिर्फ अपने मोडानी जी के लिए जो भी कार्यक्रम किए या जो भी इस देश को बेचा है, साहब अपने साहब के लिए बोलते थे मैं चौकीदार हूं, बाद में लोगों को समझ आया वो अपने मालिक के चौकीदार हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने क्या जवाब दिया? मैंने सीधा पूछा राष्ट्रपति जी को बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं, उस पर जवाब आप नहीं दे रहे हो। उपराष्ट्रपति जी को बुला, इसका जवाब अरविंद जी ने दे दिया था पहले। इसका जवाब अरविंद जी ने दे दिया था। अरविंद वाजपेयी जी कह रहे थे कि ये ट्रस्ट की तरफ से आयोजित कार्यक्रम है और इसीलिए बहरहाल वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी।